हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मनोज परमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेखाओं के बारे में बताया था। अगर आपने वो देख लिए हैं तो आपको रेखाओं के बारे में अच्छी समझ आ जाएगी, और अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में देखें। अब हम बात करें कोणों की, तो पिछले वीडियो में मैंने किरण के बारे में बताया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोण क्या होता है? जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। मान लीजिए यहाँ से ये प्रारंभ हो रही O से, ठीक है, और ये P है और ये Q है। तो ये OP एक किरण है, OQ दूसरी किरण है, दोनों एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो इनके बीच एक कोण बनता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है O, एक आपका इधर चले गई किरण और एक किरण इधर चले गई, ठीक है। तो दो किरण चले गई, तो इनके बीच जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं? इनके बीच यह जो है कोण बनता है। जैसे ये है, ये भी कोण बन गया है। देखिए एक बिंदु से प्रारंभ हो रहा है ये, तो ये सारे कोण बनते हैं। अच्छा, कोण बनाने वाली दोनों जो किरण होती है इनको भुजा बोलते हैं। ये भुजा हो गई, ठीक है। और उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। अब मैं इन कोणों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। कोण क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब देखिए, पहला हम बात करें न्यून कोण की, ठीक है। ऐसा कोण जिसकी माप 0 से 90 डिग्री के मध्य हो, न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। दूसरा है समकोण। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। तीसरा है अधिक कोण। ऐसा कोण ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा कोण जिसकी माप 90 से 180 डिग्री के बीच होती है, अधिक कोण कहलाता है। तो कोणों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब अगला है सरल कोण या ऋजु कोण। तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, या सरल रेखा पे जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम सरल कोण कहते हैं। परवर्ती कोण या बृहद कोण, ऐसा कोण है जिसकी माप 180 से 360 डिग्री के मध्य होती है, ठीक है। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आसन कोण, ऐसा कोण होता है जिनका शीर्ष, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष एवं एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊं कि ये क्या है, आपका न्यून कोण है। न्यून कोण क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री और 0 के मध्य है ये कोण। दूसरा कोण समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए समकोण कहेंगे। अधिक कोण, ये 90 से 180 के बीच का कोण है, इसलिए इसे अधिक कोण कहेंगे। चौथे की बात करें सरल कोण, ये जो है 180 डिग्री का कोण है, ठीक है, और सरल रेखा पे बना है, इसलिए सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जिसे। अब बृहद कोण की बात करें तो बृहद कोण जो है या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल जो है, ये जो है यहाँ से शुरू होगा 0 से लेके, ठीक है, और ये जो है आपका जो कोण होता है 180 और 360 के मध्य होता है। आसन कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक, देख रहे हैं आप, एक शीर्ष है और एक भुजा उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा OQ जो है, ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये आसन कोण हो गया। इस तरह से डायग्राम की मदद से हम इन कोणों को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक कोण आपके पास 30 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है। ये कोण A है 30 है, कोण B है 60 है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि एंगल A और एंगल B के जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो रही है, ठीक है। समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 के बराबर होता है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? वो समपूरक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे ही जैसे एंगल A आपके पास जो है 120 डिग्री है और एंगल B क्या है, 60 डिग्री है, और इनको अगर हम जोड़ दें एंगल A प्लस एंगल B, तो ये हो रहा है आपके पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो हो रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इस चीज़ को
हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगली अगली अगला कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यदि आपके पास एक ऐसा डायग्राम दिया है जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं, ठीक है, और प्रच्छेद कर रही हैं और प्रच्छेद बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत जो कोण बन रहे हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। डायग्राम की मदद से मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं। ये मान लीजिए एल रेखा है और ये एम रेखा है। ये एल और एम दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इधर कोण इसके अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है, प्रच्छेद बिंदु के विपरीत दिशा में जो कोण है, इनको क्या कहेंगे हम? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब रैखिक युग्म कोण की बात करें तो रैखिक युग्म कोण जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो आसन कोणों को जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त भुजाएं विपरीत किरण हो। देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है ओ आर और इसके विपरीत दो किरण हैं। देख रहे हैं आप, एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है और इनके कोणों का योग 180। ये वाला कोण कितना है? 180 डिग्री। तो इनका कोण जो है 180 होता है। तो ये 180 होता है, तो ऐसे कोण जो हैं रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अब डायग्राम के माध्यम से मैं बता दूं पूरा कोण क्या होता है। देखिए ऐसे दो कोण जिनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है। देखिए मान लीजिए एक कोण ये 30 डिग्री है, दूसरा 60 है और इनके योग कितना हो रहा है? 90। मान लीजिए ये 120 है और ये 60 है, इनके कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो ये ऐसे दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाएंगे? समपूरक कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण पहले भी बताया था कि जो प्रच्छेद बिंदु के विपरीत दिशा में कोण बनते हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे के लिए और कोणों की बात करेंगे। देखते रहिए आप मेरा YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी।